यहाँ पे बलि दिए गए हमारे बच्चे स्टेडियम में। आज वो बच्चा गया है ना, वो मेरे दोस्त का बेटा है, बेटा मेरा भी यहाँ हो सका था। तो हमारे ऐसे बच्चे बलि देते रहेंगे, सरकार को क्या चाहिए? मेडल कहाँ से देंगे बच्चे? यहाँ पे तो बलिदान देने लग रहे हैं। दिखाइए इस पोल की हालत देखिए, ये पोल गला हुआ है और उसके सामने वाला पोल है वो भी ऐसे ही गला हुआ है। सबको पता था कि ये किसी न किसी दिन गिर सकता है, बावजूद इसके कई बार शिकायतें भी की, अधिकारियों से मिले भी, मेंटेनेंस कराया जाए, इनको बदलवाया जाए। खेल खिलाड़ी का प्रदेश है हरियाणा और हर गांव के अंदर किसी न किसी खेल को लेकर युवाओं में रुझान होता है। फ़िलहाल हम लाखन माजरा में हैं। कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें आपने देखी थी कि कैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बास्केट जो पोल है उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक से पोल भरभरा कर गिर जाता है और वो खिलाड़ी उसके नीचे दब जाता। फ़िलहाल हम लाखन माजरा में हैं। ये अव्यवस्था की सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में है कि किस तरीके से मेंटेनेंस के अभाव में खिलाड़ी दम तोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां पर अमन नाम के एक खिलाड़ी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो भी इसी तरीके से पोल के नीचे दब गया था जैसे हार्दिक दबा। आखिर कैसे ये सब हो रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे साथ हार्दिक के साथी हैं, साथ प्रैक्टिस करते थे। क्या नाम आपका? रोहित, हम सिलसिलेवार जानना चाहेंगे, मेरे साथ आइए आप। कल जब हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था तो अचानक से ये पोल गिर जाता है। हम वो पोल भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कौन सा पोल था और कैसे वो गिर गया था, क्या हुआ था कल। सर प्रैक्टिस कर रहे थे सर, वो उसने अटैम्प्ट किए बॉल के, तो ये इसके अटैम्प्ट करते करते लटका, वो उस पर प्रैक्टिस करते करते हाथ लगा रहा था, उसने ये पकड़ा तो ये नीचे ही आके उसके ऊपर गिर गया। आपको पोल दिखाते हैं, ये देखिए क्या इसकी हालत है। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से गिर गया, अंदेशा था, सबको पता था कि पोल किसी न किसी दिन बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन खिलाड़ी है, प्रैक्टिस करनी होती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता। अब आपको पोल की हालत दिखाते हैं। आप देखिए कि कल ये जैसे गिर गया, हालांकि कई तरह की इंक्वायरी होंगी, बोलेंगे कि लापरवाही नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया पहले से ही गला हुआ था, बस हाथ लगाने की देरी थी। कितने खेल विभाग के अधिकारी हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी हैं, या बहुत सारी कमेटी भी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई विकास कार्य होता है तो उसकी मेंटेनेंस समय पर हो जाए, लेकिन खिलाड़ियों के साथ कितना बड़ा लापरवाही बरती गई। सिर्फ हम लाखन माजरा की बात नहीं कर रहे, बहादुरगढ़ की भी बात करें। ये जो आप प्रैक्टिस करते थे, एक बार मैं कैमरे मैन से कहना चाहूँगा, देखो बार दिखाइए इस पोल की हालत देखिए। ये पोल गला हुआ है और उसके सामने वाला पोल है वो भी ऐसे ही गला हुआ है। सबको पता था कि ये किसी न किसी दिन गिर सकता है, बावजूद इसके कई बार शिकायतें भी की, अधिकारियों से मिले भी, मेंटेनेंस कराया जाए, इनको बदलवाया जाए या इनकी रिपेयर कराई जाए। इस चीज़ के बारे में पता था आपको कि कमज़ोर हैं? नो सर, ये कमज़ोर था सर। गाँव वालों को तो पता था ना, सारे आते थे, कह के भी आए थे सर वहाँ पे, वो बाहर टेंडर पास हो रहा था जी। हाँ, एक मिनट में कोच साहब से भी बात करूंगा पहले। अच्छा, जब सुबह आप कितने बजे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं? सवेरे 4 बजे आते हैं सर, और फिर दोपहर में जो सेकंड टाइम आते थे तो भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तब ये गिर गया है। गिर गया तो कितने लोग थे यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद? 5-6 जने थे सर। निकाल के तुरंत लेके गए, यस, लेकिन नहीं बचा पाए। अब इसके बारे में जानकारी लेंगे, कोच साहब हमारे साथ हैं। कोच साहब, कैसे ये सब हुआ? जी, ये पिछले 3-4 साल से हम सरकार को बार बार बोल रहे थे कि हमको ग्राउंड के लिए कुछ ग्रांट दो। दीपेंद्र जी हुड्डा ने 2021 में ग्रांट दी, मतलब कि 11 लाख रुपए पास किए थे। 2023 में वो इसमें ऑफिस में आ गए थे, तो उन्होंने 2 साल हो गए जी, कोई भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? मतलब पैसा आ गया था? आ गया था, हाँ जी। अधिकारियों ने पैसा लगाया नहीं जी, क्यों नहीं लगाया जी, बताओ। इसका विजिट भी नहीं करके जा रहे थे? नहीं जी, आए थे जी। अब 11 लाख रुपए पास हो गए थे, मतलब कि वो कि हम आएंगे टेंडर लगाएंगे। 2 साल में तो टेंडर लगाया अब उन्होंने, ये बताओ आप। 2023 में तो इनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो 2 साल क्यों लेट हुए? सर, MP लेड का पैसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ पैसा दिया था, और इनका कहना है कि जो सरकारी अधिकारी है, चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, खेल विभाग हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया। बजट आने के बाद भी उस बजट का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप बताइए क्या कहना यहाँ पे बलि दिए गए हमारे बच्चे स्टेडियम में। आज वो बच्चा गया है ना, वो मेरे दोस्त का बेटा है, बेटा मेरा भी यहाँ हो सका था।
तो हमारे ऐसे बच्चे बलि देते रहेंगे। सरकार को क्या चाहिए? मेडल। मेडल कहाँ से देंगे बच्चे? यहाँ पर तो बलिदान देने लग रहे हैं। और सर्वे हुआ था, सर्वे होने के बाद भी मतलब ये ना हो, पता ना हो, आपने बार बार दिखाना रहा, ये हाल पोल का था। यहाँ पे किसी का बच्चा जा सका था और गया है, वो हमारा बच्चा गया। अब इसका समाधान क्या होगा? ये आप न्यूज़ ऊपर वाली एंगल ये स्पोर्ट में ही लगाई गई है, इससे पहले ये नीचे अच्छा ये गड़ी गई, ये दूसरी spot अच्छा में लगाई गई ये देखिए, आइए आपने अपने पास से लगाई है। अपने पास है। देखिए ये एंगल पहले भी गल चुका था, स्पोर्ट यहाँ पर लगाई, इन्होंने कोशिश की कि शायद किसी न किसी तरीके से जो प्रैक्टिस है वो नहीं रुकनी चाहिए। अपने जितना इनका सामर्थ्य था इन्होंने कोशिश की कि इसका मेंटेनेंस कराया जाए। लेकिन खेल स्टेडियमों की जहाँ तक बात है, हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि खेल नीति सबसे अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के स्टेडियम के हालात हैं और खिलाड़ी मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोच साहब, आप इसको लेकर कितनी बार सरकारी अधिकारियों से मिले? कम से कम 10 बार मिले हैं जी। हम ये बोलते हैं कि करेंगे। हम नायब सिंह सैनी से मिले थे रोहतक में जी, उन्होंने कि टेंडर पास करवा देंगे हम, लेकिन वो स्टेडियम में करवा दे, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। करवाने तो वहाँ चाहिए जहाँ पे बच्चे खेलते प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक वीडियो इसके साथ हम और दिखाएंगे कि हरियाणा के एक मंत्री हैं कृष्ण बेदी, पिछले दिनों रोहतक में आए थे जब क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा मेडल जीत के आई थी। तो उस वक्त हमने भी उनसे बात की थी कि प्रदेश के जितने भी स्टेडियम के उनकी हालत काफ़ी खस्ता है। आप मंत्री जी का जवाब भी सुनिए, क्या उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जहाँ तक जवाबदेही की बात है, ये सरकार को भी लेनी चाहिए, मंत्रियों को भी लेनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि पैसा उनका घर का नहीं है, कोई खैरात नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है और इसी तरीके से जनता के कल्याण में ही लगना चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों को सच कह रहे हैं कि बलि देनी पड़ रही है। प्रदेश के 2 होनहार खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब देखना यह है कि एक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके का जो सिस्टम है, सिर्फ एक लाखन माजरा की या बहादुरगढ़ की घटनाएं नहीं है, प्रदेश के अंदर ऐसे सैकड़ों हज़ारों स्टेडियम हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है। अब देखना है कि इस पर एक्शन क्या होगा और जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार।